पूर्ण अंग्रेजी नाश्ता पारंपरिक अंग्रेजी भोजन है। यह आमतौर पर तले हुए अंडे, तली हुई ब्रेड, बैक बेकन, सॉसेज, टमाटर और मशरूम से बना होता है। एक स्लाइस सफेद या काले पुडिंग का भी अक्सर हिस्सा होता है। यह नाश्ता चाय या कॉफी और गर्म मक्खन वाले टोस्ट के साथ परोसा जाता है। इसे अक्सर फ्राई अप कहा जाता है और ब्रिटेन में नाम को फुल इंग्लिश करके संक्षिप्त कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने 10 दिलचस्प तथ्य सूचीबद्ध किए हैं जिन्हें आप फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। नंबर 1, अब सिर्फ एक अंग्रेजी भोजन नहीं, हालांकि यह इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ पूरा अंग्रेजी नाश्ता दूर दूर तक फैल गया है। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के अन्य हिस्सों में इसके अलग अलग स्थानीय नाम हैं। इन्हें फुल आयरिश, फुल कॉर्निश, फुल स्कॉटिश, फुल वेल्श और ऑल्स्टर फ्राई कहा जाता है। यह नाश्ता कई कॉमनवेल्थ देशों में भी पहुंच चुका है। नंबर 2, सिर्फ सुबह का भोजन नहीं, पूरा इंग्लिश नाश्ता यूके और आयरलैंड में इतना लोकप्रिय है कि कई कैफे और रेस्तरां इस भोजन को दिन के किसी भी समय ऑल डे ब्रेकफास्ट के रूप में पेश करते हैं। नंबर 3, जब यूके में पूरा नाश्ता दुर्लभ हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अंडे और बेकन दुर्लभ हो गए तो पूरा इंग्लिश नाश्ता फैशन से बाहर हो गया। लेकिन जब युद्ध के बाद आपूर्ति बहाल होना शुरू हुई तो यह भोजन अपने पुराने गौरव को वापस पाने लगा। शुरू में यह मुख्य रूप से सप्ताहांत के लिए ही बचाकर रखा जाता था। नंबर 4, चर्चिल इसे पसंद करते थे। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट दुनिया में सबसे व्यापक रूप से पसंद किए जाने वाले राष्ट्रीय भोजन में से एक है। ब्रिटेन की सांस्कृतिक प्रभुत्व को एक फ्राई अप से बेहतर कुछ भी नहीं दर्शाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल फुल इंग्लिश बेड में लिए बिना दिन की शुरुआत करने से इनकार कर देते थे। नंबर 5, हमेशा की तरह लोकप्रिय एक सामान्य पूर्ण अंग्रेजी नाश्ते में लगभग 1190 कैलोरी होती हैं और अधिक स्वस्थ और फैशनेबल विकल्पों के बढ़ते रुझान के बावजूद हाल के डेटा से पता चलता है कि अंडे और बेकन की बिक्री बढ़ रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्ण अंग्रेजी बनाने में जाता है। नंबर 6, यह समय के साथ बदला है। दिलचस्प बात यह है कि मूल फुल इंग्लिश का आधुनिक फ्राई अप्स से थोड़ा सा भी मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शुरुआती दिनों में इस भोजन के लिए कोई मानक सामग्री नहीं थी। लेकिन फुल इंग्लिश में बेकन और अंडों को मुख्य सामग्री के रूप में तब शामिल किया गया जब श्रमिक वर्ग ने इन दोनों चीजों को अपने नाश्ते की नियमित सामग्री के रूप में अपनाया। नंबर 7, आप इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। पूर्ण अंग्रेजी नाश्ते की मूल बातें आमतौर पर वही रहती हैं, लेकिन इसके प्रकार अनगिनत हैं। शाही लंदन रेस्तरां में परोसे जाने वाले भव्य ब्रंच से लेकर छोटे ढाबों में अत्यधिक चिकनाई वाले व्यंजनों तक, प्लेट पर क्या होना चाहिए या नहीं, यह किससे पूछते हैं उस पर निर्भर करता है। नंबर 8, बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। एक पूर्ण इंग्लिश नाश्ते में मुख्य रूप से वसा और प्रोटीन होता है, जिसमें थोड़ा सा पौधे का फाइबर शामिल होता है। दुनिया के ज्यादातर लोग सफेद आटे और चीनी से बने उत्पादों का नाश्ता करते हैं, जिनमें पूर्ण इंग्लिश नाश्ते की तुलना में उतना पोषण मूल्य नहीं होता। यह भोजन उच्च मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है और उनके लिए अच्छा है जो तीव्र शारीरिक गतिविधि या श्रम में संलग्न होते हैं। संख्या 9, ब्रिटिश लोग कितनी बार पूर्ण इंग्लिश नाश्ता खाते हैं? राष्ट्रीय भोजन होने के बावजूद अधिकांश ब्रिटिश लोग नियमित रूप से या अक्सर पूर्ण इंग्लिश नहीं खाते हैं। एक मुख्य कारण ये है कि जब इसे सही सामग्री के साथ बनाया जाता है तो यह काफी महंगा भोजन होता है, इसलिए यह खास अवसरों के लिए एक विशेष चीज है। नंबर 10, यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए बड़ी ना है, जबकि पूर्ण अंग्रेजी सेवन करने पर उच्च ऊर्जा देती है। इसे विशेष रूप से आलसी जीवन शैली वाले लोगों के लिए ज्यादा स्वस्थ नहीं माना जाता। चाय को आमतौर पर आपके लिए अच्छा माना जाता है। तले हुए टमाटर, मशरूम और प्याज सब्जियों के रूप में स्वीकार्य है, लेकिन फुल इंग्लिश में मौजूद बेकन और सॉसेज प्रोसेस्ड मीट है और दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ाते हैं। तले हुए अंडे भी वसा की मात्रा को बढ़ाते हैं।